आंगनबाड़ी की सब बहन लोग आके हमारा घेराव कर दिए हैं। जमशेदपुर में सब बेचारी लोग आई हुई है। ये लोग का एक कुछ समस्या सब है, ठीक है। हम ये वाला आपका व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, इसमें देखिए क्या क्या सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक, थोड़ा देख लीजिएगा बस, ये लोग बहुत आसान है इन लोग को, इसीलिए ठीक है। यही वाला मेरा व्हाट्सएप भेजिए, अभी अभी भेजते हैं तुरंत आपके सामने। अभी लाइए कहाँ लिखने दीजिए ना। हेलो, हाँ पवन जी, अरे ये हमारी बहन आई है, इनका एक कुछ समस्या है, ठीक है। नाम अनिल गुप्ता सर, अनिल गुप्ता डेट का डेथ हो गया है ESI में, ठीक है। तो इनका जो है वो शायद 50,000 रुपये जो है। नहीं सर, वो नहीं। क्या? अच्छा सुनिए ना मेरी बात, ये अनिल गुप्ता है, ठीक है। इनका नंबर रुकिए, हम आपको दे रहे हैं, आप एक बार अपने बात करके इनको देख लीजिए क्या इनको दिक्कत। आपका नंबर बताइए, फ़ोन नंबर 799। अरे पवन भाई, आप डायरेक्टर के साथ हमारे भाई भी है ना। तो बोलते में कोई आदमी डेथ कर गया था, उसका जो है ना, उसका जो है ये अनुकंपा का कुछ मामला है, ठीक है। आप भेजेंगे, उसको देख लेना भाई, तो फोन आएगा, ठीक है। उसको भेजेंगे, देख लेना भाई, है ना। हम बात नीचे का ना, हाँ हो जाएगा, उतना हो जाएगा। चलिए पूछिए, वॉट एवर यू वांट टू आस्क। सर, जन सुनवाई में किस तरह के मामले आए? एक सेकंड सर। देखिए, हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का दिशा निर्देश है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई राजेश ठाकुर जी का दिशा निर्देश है कि हम लोगों को जनता के सुख दुख में सीधे शामिल होना चाहिए, और उसी के लिए सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर मंत्री को जनता दरबार लगाना है, जनता की सुनवाई करनी है और उसको यथाशीघ्र उसका समाधान भी करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम जमशेदपुर में सुनवाई कर रहे हैं। कल हमारा लोहरदगा में जन सुनवाई का कार्यक्रम है। तो लगातार हमारे पास बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं और जनता को बहुत आशा विश्वास भी है। कुछ समस्याएं पुलिस से संबंधित हैं, कुछ ज़मीन भूमि विवाद का मामला है, कुछ किसी की नौकरी चाकरी का मामला है, कुछ भू अर्जन से संबंधित है, कुछ जो है शिक्षा से संबंधित है। तो अनेक प्रकार की जो जन समस्याएं हैं वो आ रही हैं और उसके हम लोग समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये लगातार ये सुनवाई जारी रहेगी। आपको लगा कि जन सुनवाई में कि कहीं ना कहीं विभागीय कुछ लापरवाही के कारण भी समस्या बेवजह क्षेत्र में आपके पास चले आ रही है? थाना स्तर पे नहीं सुना जाता, इस कारण से लोग मंत्री तक पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि कहीं ना कहीं जनता को इस सरकार से बहुत आशा और उम्मीदें हैं, और ये सरकार भी जनता ने इसीलिए चुनी है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और जब जनता का शासन होगा तो जनता का शासन बड़ा मजबूत शासन होता है। तो जब लोगों में इस बात की चिंता है कि नहीं हमारी बात नहीं सुनी गई है, तो इसके लिए आ रहे हैं। और इसमें जब सीधा जो है हम संवाद कर रहे हैं तो उसका विश्वास बढ़ रहा है। तो देखिए, ये निश्चित है कि कहीं कमी खामी है तो उसी को तो दूर करने के लिए बैठे हैं ना। कार्यपालिका के ऊपर जो है विधायिका क्यों बैठी है? क्योंकि कार्यपालिका की यदि गड़बड़ियाँ हैं तो विधायिका उसको सुधार करे, ठीक है, या उस पर अंकुश लगाई। भाषा विवाद पूरा झारखंड में बहुत ज़्यादा है, उस चरम पर है। उसमें मगही, भोजपुरी और हिंदी का ये सब
भाषा भाषी दो जिले से हटा दिया गया है, तो उस पर पार्टी के क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, पार्टी का स्टैंड बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। पार्टी का स्टैंड बोलने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी बोलेंगे, हमारे सीएलपी लीडर आलमगीर साहब बोलेंगे, या हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी बोलेंगे। चूँकि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ और मुझे जो बात करनी थी वो मैंने अपने चिंतन शिविर में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी भावनाएं क्या है, तो मैं उसी भावना के अनुरूप अपना काम करता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरह के भावने को सामने में ला के एक जबरदस्ती एक विवाद पैदा किया जा रहा, कहीं ना कहीं बांटने का काम हम किया जा लोग तो देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, हमारी पार्टी राष्ट्रीयता में विश्वास करती है और हमारी ही पार्टी ने इस देश में आज़ादी की लड़ाई में लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमारी पार्टी का साफ सुथरा सिद्धांत है कि माँ भारती, राष्ट्रीयता, मातृभाषा और राष्ट्र का उत्थान। लगातार शहर में विधि व्यवस्था बहुत लचर हो गई है, तो उसको लेकर किसी तरह का कोई मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत किया था कैबिनेट की मीटिंग के दिन, और मैंने यहाँ के लोगों की जनभावना से अवगत कराया है। और मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आमूलचूल परिवर्तन होंगे पुलिस विभाग के लोगों में। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि ये लोकतांत्रिक सरकार है, लोक चलेगी नीति और नैतिकता से। कोई भी मंत्री रेल नहीं चलाता है, लेकिन जब रेल 4 बार डिरेल होती है तो मंत्री इस्तीफा देता है, मंत्री नैतिक जिम्मेवारियाँ लेता है और तंत्र जो है वो शक्ति के साथ चलता है। तो हमारा जो तंत्र है वो बहुत सख्ती से चलेगा और जो भी अपराधी हैं या जो भी अपराध कर रहे हैं उन लोगों को किसी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा और अपराधियों की खैर नहीं है। हम वैसा जमशेदपुर बनाना चाहते हैं कि रात 12 बजे भी हमारी माँ और बहन बेटी हाथ में मोबाइल और गले में सोने का हार लेकर भी यदि जुगली पार्क में घूमे तो कोई माई का लाल उसको देख नहीं सके। इसलिए मैं खुद इस पर बहुत संजीदगी से काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी हम लोग मजबूती से कुछ अधिकारियों को भी बदलेंगे और ये व्यवस्थाओं को जो है ठीक चुस्त दुरुस्त करेंगे। विभाग में किसी तरह की कोई बहाली आपके डिपार्टमेंट में? नहीं, अभी बहाली की हर विभाग में बहाली की जो है समीक्षाएं चल रही हैं और समीक्षा उपरांत जो जहाँ हमारा एग्जिस्टिंग बल है और अभी कितना फर्दर ज़रूरत है, MCI का क्या गाइडलाइन है,